प्यारी लुक आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बना रहे हैं कफ स्लीव्स। और कफ स्लीव्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये देखें, यहाँ से इस तरह कटिंग की है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चुनट्स भी डलने हैं कंधे की तरफ। और उसके आगे जो फ्रंट स्लीव है, और ये 3/4 भी मैंने रखे हैं, स्लीव्स को रखा है। यहाँ तक हमारा कफ आ जाएगा आगे से, तो आपने बाजू की कटिंग यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी फ्रंट मैंने रखा है वो मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। 8.5 इसकी आगे से चौड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे भी चुनटे आएंगी तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी कपड़ा ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे भी आएंगी। बता दूँ कि यहाँ पे मैंने बड़ा टांका रख के ये सिलाई भी लगा ली है। ये देखें, बड़ा टांका रख के, क्योंकि इसको हम खींचेंगे तो इसकी चुनट्स यहाँ पे डलेंगी। और यहाँ पे भी पहले से ही सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जो कफ है, जो आगे हमें कफ चाहिए, उसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो आप देखिए, यहाँ पे 3 इंच तक आ रही है। 3 इंच तक इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। और जो लेंथ है इसकी, ये आगे से फ्रंट होगा, तो फ्रंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 9 इंच तक आ रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ से होगा, यहाँ पे 9 इंच तक होगा। और ये थोड़ी सी इसकी ज़्यादा बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ से जब हम सिलाई लगाते हैं तो इधर थोड़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादा कपड़ा हमें चाहिए होता है, क्योंकि बाजू की शेप जो है वो ऐसे सीधी नहीं आती, थोड़ी सी तिरछी आती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ा लिया है ऊपर की तरफ। तो ये 9.5 से थोड़ा ऊपर हो रहा है, 9.75 आ रहा है। इसके ऊपर मैंने इसकी पेस्टिंग कर लिया है, ठीक है। ये सीधी साइड है, उल्टी साइड की तरफ इस तरह पेस्ट करना है। ये जो ज़्यादा साइड है ये आपने किनारे वाली साइड पे रखनी है, ठीक है। बात है कि ऐसे इसको आप करना है यूँ करके। अच्छा, ये डोरियाँ ये मैंने काट के रखी हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे लगानी है, तो ये सबसे पहले ही लगेंगी। पहले तो इसको इस तरह थोड़ी सी फोल्डिंग कर लेंगे, क्रीज बिठा लें, और एक साइड पे ही लगने हैं, तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए और दूसरी साइड पे यहाँ पे क्रीज आपने बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये क्रीज बना ली है, उसी के ऊपर हम थोड़ा सा निशान इस तरह लगा लेते हैं। यहाँ पे एक हमारी डोरी यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, फिर एक थोड़े से गैप पे यहाँ पे एक लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। करके आपने लगा लेना है। थोड़ी सी तिरछी आएंगी, ये सीधी नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमने उसी हिसाब से जैसे बुकरम को काटा हुआ है वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। एक यहाँ पे सिलाई आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे कपड़े की साथ साथ कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से भी सीधा कर लेना है। आगे से यहाँ से नोक बना लेनी है, इसकी तो ऑलरेडी बन गई है, क्योंकि स्लीव्स को ले लेना है। इसके जो सेंटर है वहाँ पे हमने कट लगा लेना है, और उसके बाद हमने धागे को खींच लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने चुनटे डाल ली हैं, और इसको आपने देखें इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे भी आधे इंच का आपने मार्जिन थोड़ा सा छोड़ना है, इधर भी छोड़ना है, पूरा पूरा नहीं रखना है, एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि हमने सिलाई भी करना है इसको। तो आपने इस तरह फोल्डिंग करनी है, ये होगी। उसके बाद हमने यहाँ से कफ को लगाना स्टार्ट करना है। हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लिया। अब ये देखें, इस तरह से ये बाजू आ जाएंगे। ये वाला जो धागा है ये हमने खोल लेना है बाद में। देखें, यहाँ से हमने इसको स्टिच करना शुरू करना है। ये आपने ये जो कपड़ा है ये इसको ऊपर की तरफ यूँ मोड़ना है, और बिल्कुल आपने यहाँ से बिल्कुल साथ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, और इसको ऊपर तक ले जाए। ये इस तरह से तैयार हो जाएंगे स्लीव्स। यहाँ पे भी चुनटे मैंने डाल दी हैं, और यहाँ पे ये देखें, ये कफ इस तरह से तैयार हो चुके हैं। ये डोरी लग चुकी है, इस साइड पे बटन्स आ जाएंगे, यहाँ पे फिर ये कफ बंद भी हो जाएंगे। अब यूँ भी रखना चाहती हैं तो यूँ भी रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बटन्स लगाने हैं अभी। तो ये इस तरह से कफ हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अभी पहन के चेक कराती हूँ आपको, बहुत ही प्यारी लुक आएगी इसकी। इस तरह से होंगे।